राउंडिंग ऑफ डेटा को हम लेते हैं, राउंडिंग ऑफ डेटा, राउंडिंग ऑफ डेटा टू राइट measured value up to appropriate precision or accuracy। ठीक है, तो इसको फिर हम राउंडिंग ऑफ डेटा कहते हैं, बाय राउंडिंग ऑफ सम डिजिट्स। ठीक है, हम कुछ डिजिट्स को राउंड ऑफ करते हैं अप टू एप्रोप्रिएट प्रिसीजन और अप टू एप्रोप्रिएट एक्यूरेसी। ठीक है, डेटा को लिखने के लिए, तो इसको हम राउंडिंग ऑफ डेटा कहते हैं। राउंडिंग ऑफ डेटा मैं लिख लेता हूं 274, ठीक है, 25, बल्कि मैं लिख लेता हूं 275, ठीक है, मैं लिख लेता हूं 285, मैं लिख लेता हूं 287। अगर आपसे कोई ये कह दे कि इसको राउंड ऑफ करे, इसको राउंड ऑफ करे अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, और ठीक है, बल्कि टू सिग्निफिकेंट फिगर्स ही बस मैं लिख लेता हूं, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप इसको राउंड ऑफ करें, यहां तक आप इसको राउंड ऑफ करें। ठीक है, यहां तक आप इसको राउंड ऑफ करें, यहां तक आप इसको राउंड ऑफ करें, यहां तक आप इसको राउंड ऑफ करें, इसको हम राउंडिंग ऑफ डिजिट कहते हैं, इसको हम राउंडिंग ऑफ डिजिट कहते हैं, इसको हम राउंडिंग ऑफ डिजिट। अगर हम दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक है, या मैं अगर इसमें डेसिमल पॉइंट भी लगा लूं, डेसिमल पॉइंट भी लगा लूं इसमें, तो राउंड ऑफ अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स और वन डेसिमल प्लेस, एक ही बात है। ठीक है, आप इन मेजर्ड वैल्यूज को राउंड ऑफ करें अप टू वन डेसिमल प्लेस या अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखिए एक बात याद रखिए, इफ राउंडिंग ऑफ डिजिट इज लेस देन 5, अगर राउंडिंग ऑफ डिजिट 5 से कम हो तो खत्म करें। ठीक है, और आप लास्ट डिजिट तक नंबर को उसी तरह ही लिख लें। ठीक है, अगर राउंडिंग ऑफ डिजिट आपके पास 5 हो, ये देखिए 5, ये देखिए 5, राउंडिंग ऑफ डिजिट अगर आपके पास 5 हो, ठीक है, एंड लास्ट रिटेन डिजिट वो आपके पास ऑड हो, ये लास्ट रिटेन डिजिट, ये लास्ट रिटेन डिजिट, ये लास्ट रिटेन डिजिट, ये लास्ट रिटेन जिसको आप रखेंगे। ठीक है, तो फिर लास्ट रिटेन डिजिट के साथ आप 1 को क्या करें, ऐड करें। ठीक है, इफ लास्ट रिटेन डिजिट इज इवन, अगर लास्ट रिटेन डिजिट आपके पास इवन हो तो फिर याद रखिए लास्ट रिटेन डिजिट के साथ आप 0 को ऐड करेंगे, मींस नो चेंज। आप ये देखिए, ये आपके पास राउंडिंग ऑफ डिजिट है 5 है, और ये लास्ट रिटेन डिजिट है, ये ऑड है, तो आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑड है तो इसके साथ 1 ऐड करें तो 7 + 1 8, 2.8 आपके पास आंसर होगा। अब ये इवन है और राउंडिंग ऑफ डिजिट 5 है, तो इवन को आप इवन ही छोड़ लें। ठीक है, अगर आपके पास राउंडिंग ऑफ डिजिट ग्रेटर देन 5 हो, अब 5 से ज्यादा है, तो लास्ट रिटेन डिजिट के साथ आप 1 को ऐड करें, ये आपके पास आंसर होगा। अगर राउंडिंग ऑफ डिजिट 5 से कम हो, ठीक है, तो उसको खत्म करें और लास्ट रिटेन डिजिट के साथ लास्ट रिटेन डिजिट को उसी तरह ही लिख लें। अगर राउंडिंग ऑफ डिजिट 5 हो तो फिर 2 रूल्स है, अगर लास्ट रिटेन डिजिट ऑड हो तो ऑड के साथ 1 ऐड करें, अगर इवन हो तो 0 ऐड करें, मींस चेंज ना करें, और अगर राउंडिंग ऑफ डिजिट 5 से ज्यादा हो तो फिर ऑड और इवन वाला कहानी नहीं होता। ठीक है, आप ऑड हो या इवन हो, बस 1 उसके साथ ऐड करें और आप नंबर को लिख लें। तो लास्ट रिटेन डिजिट के साथ आपने 1 को ऐड करना होगा। ठीक है, ये आपके पास राउंडिंग ऑफ डिजिट के रूल्स है। अब एक बात याद रखें, जो रूल हमने 5 के लिए पढ़ लिया, अगर आप 2 नंबर्स को राउंड ऑफ करें, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख लेता हूं 42, मैं अब 2 नंबर्स को राउंड ऑफ करूंगा, 42, 50, ये आपके पास 50, ये लेट्स सपोज 71। अब अगर मैं 2 नंबर्स को राउंड ऑफ कर रहा हूं
तो दो नंबर्स को अगर आप राउंड ऑफ करें तो 5 का रूल फिर आप 50 के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमने जो 5 का रूल सीखा, अगर आप दो नंबर्स को एक साथ में राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो फिर 5 का रूल आप 50 के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर आप 3 नंबर्स को राउंड ऑफ करें 500, अगर आप 4 नंबर्स को राउंड ऑफ करें 5000, 50,000, इस तरह जाते जाए। ठीक है, अब देखिए 42 लेस देन 50 है तो आपके पास वही 5 से कम उड़ा दे। 50 वही ऑड इवन वाला किस्सा है, वही ऑड और इवन वाला किस्सा है। अगर ये मैं 50 लिख लो, ठीक है, तो यही वाला किस्सा है आपके पास। अगर 50 से ज्यादा हो तो फिर आपके पास 1 ऐड करे लास्ट रिटर्न डिजिट के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं लिख लो लेट्स सपोज 5.12345, यहां तक राउंड ऑफ करें सेकंड डेसिमल प्लेस तक, तो मैंने इन तीनों को एक साथ में खत्म करना होगा। तो 3 नंबर्स में हम 500 का रूल इस्तेमाल करते हैं। 5, 50, 500, 5000, 50,000। तो ये 500 से कम है, खत्म करें, आपके पास 5.12 आंसर होगा। ठीक है, अगर आपके पास इस किस्म का नंबर आ जाए 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहां तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है, तो आप 3 4 5 वही 500 से कम है तो आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 10 टू पावर 4 आपके पास बन जाएगा। तो 345 राउंड ऑफ करना है, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 4, ये आपके पास आंसर होगा। मैं इस तरह भी इसको लिख सकता हूं 1.200, इस तरह भी मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है, या इसको मैं जो है ये इसमें जीरोस फिर आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर आप एक से ज्यादा डिजिट्स को राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, तो 5 का रूल 50 के लिए, ठीक है, और 500 फिर 5000 फिर 50,000 इस तरह जाते जाए। ठीक है, तो इसके लिए फिर आप रूल को इस्तेमाल करेंगे। अब अगर मैं लिख लूं कि राउंड ऑफ 1 3 5 6 7 2, राउंड ऑफ 1 3 5 6 7 2 अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर, अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मैं ये एक एग्जांपल आपको दूं, ठीक है, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप इसको अगर राउंड आउट करें तो 1.35672 मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर 1 2 3 4 5, ये 5। ठीक है, आपने 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक छोड़ना है तो आपने इन डिजिट्स को खत्म करना होगा। तो आप स्टार्टिंग नंबर को देखिए, स्टार्टिंग नंबर को 3 5 से कम है तो ये सारे डिजिट्स बस आप कह दे 5 से कम, तो 1.1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 5, इसमें ये जीरोस आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं इस तरह भी इसको लिख सकता हूं, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास रहेगी। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 5, मैं इस तरह भी इसको लिख सकता हूं। ठीक है, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मैं इस तरह भी इसको लिख सकता हूं। इसमें ये जीरोस आपके पास फिर सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इस तरह मैं लिख सकता हूं, इस तरह मैं लिख सकता हूं, इस तरह मैं लिख सकता हूं। एक नंबर है, इसको राउंड ऑफ करें अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, तो आप इसको उड़ा देंगे 3 5 6 7 2। 3 स्टार्टिंग नंबर को देखिए 5 से लेस है तो सबको आप 5 से लेस कंसिडर करें और आप इसको इस तरह लिख लें, तो ये आंसर या ये आपके पास आंसर होगा। तो मैं अगर आप लोगों से पूछ लो MCQ, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1000 एप्पल्स विल बी डैश। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, एप्पल्स विल बी डैश, ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन आपके पास जो है 4, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन आपके पास इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1000 एप्पल्स विल बी डैश, इसमें ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अगर आपको कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो आपके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, और अगर मैं इसके साथ लिख लो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1000 एप्पल्स विल बी डैश इफ काउंटेड इंडिविजुअली, इफ काउंटेड इंडिविजुअली,
अगर हम इंडिविजुअली काउंट कर रहे हैं, एक एप्पल, 2, 3, 4, ठीक है, तो फिर आपके पास कितने आंसर? फिर आपके पास आंसर होगा 1, 2, 3, 4। फिर 4 आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होंगे, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली काउंट कर रहे हैं तो ऑल डिजिट्स विल बी सिग्निफिकेंट। अगर आपको कोई कंडीशन गिवन ना हो तो फिर जीरोस को आपने सिग्निफिकेंट नहीं लेना होगा, ठीक है, जीरो को आपने सिग्निफिकेंट नहीं लेना होगा, ठीक है। ये सेकंड आपके पास क्वेश्चन। थर्ड, इफ काउंटेड इन ग्रुप ऑफ 10 एप्पल्स, ठीक है, तो फिर आपके पास आंसर जो है फिर 3 आपके पास आंसर होगा। तो याद रखिए, अगर कोई डिजिट आपको गिवन हो विद जीरोस तो फिर वो जीरो आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे अगर कंडीशन गिवन ना हो। 60,000 स्टूडेंट्स है, हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 60,000 स्टूडेंट्स, जो कि मैं एग्जांपल में कर चुका हूं। 60,000 स्टूडेंट्स स्टार्ट में, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 60,000 स्टूडेंट्स में? तो एक। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 60,000 स्टूडेंट्स में इफ काउंटेड इंडिविजुअली? सब सिग्निफिकेंट फिगर है 5, ठीक है। अगर मैं हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 60,000 स्टूडेंट्स इफ वी काउंटेड इन अ ग्रुप ऑफ 10, तो फिर 4, ठीक है। इस तरह जाते जाए तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। और एक बात ये याद रखिए कि एग्जैक्ट नंबर आपके पास जो होता है, एग्जैक्ट नंबर हैज अ इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एग्जैक्ट नंबर 20, इन एग्जैक्ट नंबर 2, इन एग्जैक्ट नंबर 5, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप पाई में देखिए, पाई इज इक्वल टू 3.1415 और इस किस्म का एक निशान होता है कैलकुलेटर में। तो पाई में आपके पास क्या होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो जब तक आपको ये ना बता, देखिए मैं अगर आपसे पूछूं द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 1000, अगर आपसे पूछूं 1000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो एक, ये जीरो नहीं होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1000, इन 1000 एग्जैक्ट नंबर, तो इनफाइनाइट। अगर 1000 के साथ लिख लिया जाए एग्जैक्ट नंबर या प्योर नंबर तो फिर इनफाइनाइट। लेकिन अगर प्योर नंबर या एग्जैक्ट नंबर की बात ना हो तो फिर आम रूल्स के मुताबिक से आप देखेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एग्जैक्ट नंबर, तो आपके पास इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट आपके पास सिग्निफिकेंट नंबर एग्जैक्ट नंबर में आपके पास होंगे। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 1000, तो 1 आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अच्छा, एडिशन एंड, अच्छा एक और चीज भी यहां पर याद रखिए, अगर मैं लिख लो MCQ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, the number of significant figures in 100.0, बल्कि मैंने 100 पॉइंट लिख लिया, will be dash। अगर आपने 0.0 भी लिखे तब भी ठीक है, नहीं लिखे तब भी ठीक है। ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन आपके पास जो है इनफाइनाइट। तो अगर डेसिमल पॉइंट लिखा गया है तो डेसिमल पॉइंट अगर लिखा गया तो इसका मतलब ये है कि ये सिग्निफिकेंट है। अगर मैं लिख लो 100 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1, ये जीरो नहीं है। अगर मैंने लिख लिया 100 डेसिमल पॉइंट तो फिर ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर अगर आपने डेसिमल पॉइंट लगा लिया, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। तो याद रखिए, लास्ट रिजल्ट या फाइनल रिजल्ट मस्ट कंटेन्स as much number of decimal places is present in less precise measured value। एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल है आपके पास, लास्ट रिजल्ट या फाइनल रिजल्ट मस्ट कंटेन as much number of decimal places is present in less precise measured value।
क्या मतलब है? अगर मैं लिख लो 5.1234 सेंटीमीटर प्लस 2.3 सेंटीमीटर, तो देखिए ये आपके पास लेस प्रिसाइज है। ये क्यों लेस प्रिसाइज है? इसमें एक डेसिमल प्लेस है। ये आपके पास मोर प्रिसाइज है, इसमें 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस है। ये लेस प्रिसाइज, इसमें एक डेसिमल प्लेस, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया था कि प्रिसीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, अगर आप लोगों को याद हो तो। देखिए 5 + 2 7.4234 सेंटीमीटर। आपने एक डेसिमल प्लेस तक इसको रखना होगा, तो 2 3 4 को आपने राउंड ऑफ करना होगा। तो ये आंसर नहीं है, आंसर आपके पास ये है, ये आपके पास एप्रोप्रिएट आंसर है। याद रखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जिस मेजर्ड वैल्यू में कम से कम डेसिमल प्लेसेस होंगे, तो लास्ट रिजल्ट में भी आपने उतने ही डेसिमल प्लेसेस छोड़ने होंगे। इसमें एक डेसिमल प्लेस है तो हमने एक डेसिमल प्लेस छोड़ा। ठीक है, अगर मैं लिख लो 6.1234 सेंटीमीटर प्लस 3.26 और प्लस 1.5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें एक डेसिमल प्लेस है, तो 6 + 3 9, ये आपके पास 10, 6 7 8 3 4 सेंटीमीटर। इसमें ये लेस प्रिसाइज है, तो आपने यहां तक इसको छोड़ना होगा। इसको राउंड ऑफ करें तो 10.9 सेंटीमीटर, ये आपके पास आंसर। ठीक है, मैं आपसे पूछ सकता हूं एमसीक्यू, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स in final result of 62.756 centimeter plus 22.39 centimeter plus 8.7 centimeter will be dash। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास जो है वो कितने होंगे? ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं ए ऑप्शन 4 3 2 और डी ऑप्शन आपके पास जो है 5। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास होंगे? तो अगर आप देखें 62 + 22 + 8, तो 22 + 8 30, ठीक है, और 60 + 30 92 पॉइंट समथिंग आपके पास आता है। डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? एक है, तो एक तो डेसिमल प्लेस होगा, एक तो आपके पास डेसिमल प्लेस होगा, मैं डी लिख लूंगा। ठीक है, और दो आपके पास डिजिट्स है। ठीक है, देखिए 62.756 22.39 8.7, तो 6 ये 9 10, ये आपके पास 14 8, ये आपके पास 11 और 7 18 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 6 7 8 9। ठीक है, अब आपने एक डेसिमल प्लेस छोड़ना होगा, तो आपके पास 93.8, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास होंगे। डेसिमल प्लेस एक होगा, डेसिमल प्लेस एक होगा, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास 2 होंगे। डेसिमल प्लेस एक होगा, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास जो है वो 3 होंगे। ठीक है, अब देखिए तो मैंने सोल्यूशन कर ली, सोल्यूशन की जरूरत नहीं है। अगर आप में आप तेज है तो 62 + 22 + 8 100 से ज्यादा नहीं आएगा, 100 से कम आएगा, और 100 से कम नंबर में 2 डिजिट्स और एक डेसिमल प्लेस, रूल के मुताबिक से एक डेसिमल प्लेस, तो 2 डिजिट्स और एक डेसिमल प्लेस, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन अ फाइनल रिजल्ट, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे फाइनल रिजल्ट में? तो 1। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 3। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपके पास जो है वो 1 होंगे। तो ये आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करूं कि आपके पास है लेट सपोज 94.672 सेंटीमीटर प्लस 56.9 सेंटीमीटर, तो मैं अगर आपसे पूछूं फाइनल रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो आप में से अगर कोई तेज है 94 + 56 100+ आपके पास नंबर आएगा।
और एक डेसिमल प्लेस भी होगा, एक डेसिमल प्लेस भी होगा, तो 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे फाइनल रिजल्ट में। फाइनल रिजल्ट में 4 आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है, और 1 आपके पास जो है वो डेसिमल प्लेस होगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल में द फाइनल रिजल्ट must contain as much number of decimal places is present in less precise measured value। इसमें एक डेसिमल प्लेस है तो आपने एक डेसिमल प्लेस को छोड़ना होगा। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन रूल, इसको आप इस तरह लिखेंगे, लास्ट रिजल्ट मस्ट कंटेन्स as much number of significant figures is present in less accurate measured value। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम प्रिसीजन को देखते हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल में हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हैं, ठीक है। तो लास्ट रिजल्ट contain as much number of significant figures is present in less accurate measured value, ठीक है। तो ये आपके पास अब देख सकते हैं लेस एक्यूरेट, और आपको पता है एक्यूरेसी आपके पास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो देखिए अगर मैं लिख लूं आपके पास है लेट्स सपोज 222.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर, ये आप देखिए ये मोर एक्यूरेट है, इसमें ये मोर एक्यूरेट है क्योंकि इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये आपके पास लेस एक्यूरेट है, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास रिजल्ट जो होगा 22.22 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन रूल के मुताबिक से ये प्रॉपर आंसर नहीं है, ठीक है। इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो आपने इसको भी एक सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना होगा। 2.222 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसको आपने यहां तक राउंड ऑफ करने, एक सिग्निफिकेंट फिगर आपने छोड़ना होगा। 222,500 से कम है, खत्म करें। ये आपके पास प्रॉपर आंसर, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, ठीक है। 2.000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, एक है, ठीक है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है। तो याद रखें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपने सिग्निफिकेंट फिगर के मुताबिक से आंसर को लिखना होगा। अगर मैं लिख लूं द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फाइनल रिजल्ट ऑफ 5.67 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 22.8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 centimeter will be dash the number of significant figure in final result of this product। इसमें कितने significant figures है? 3, इसमें भी 3, इसमें कितने हैं? 1, ठीक है। तो मैं अगर ऑप्शन लिख लो 3 6 1 और डी आपके पास इनफाइनाइट, तो देखिए आंसर आपके पास क्या है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ये सबसे लेस एक्यूरेट है। सोल्यूशन की जरूरत नहीं कि आप कैलकुलेटर, यार मेरे साथ तो कैलकुलेटर नहीं है, मैं इसको किस तरह करूंगा, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। रूल के मुताबिक से लास्ट रिजल्ट मस्ट कंटेन एज मच नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज प्रेजेंट इन अ लेस एक्यूरेट, तो ये लेस एक्यूरेट है, एक सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास, एक सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल रिजल्ट में होगा, ठीक है। तो ये आपके पास मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन रूल है। मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि लेट सपोज 87.56 सेंटीमीटर
मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डिश। मैं ये ऑप्शन लिख लेता हूं 87.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन आपके पास जो है 8.756 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन आपके पास जो है सी ऑप्शन आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और डी ऑप्शन आपके पास जो है दैट इज 87.56 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास आंसर जो है वो क्या है? व्हाट इज द आंसर? नुकुर है, ये प्रोडक्ट है, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 है, तो रिजल्ट में एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, तो इसमें एक से ज्यादा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। ये आपके पास ये भी नहीं है, तो इसमें आपके पास आंसर, प्रॉपर आंसर ये 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1, ठीक है। इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर, दिस इज द आंसर। किस तरह? 87.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसिमल पॉइंट यहां पर शिफ्ट करें, 8.756 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसको आप राउंड ऑफ करें यहां तक, तो इसको आप खत्म करें 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 1 सेंटीमीटर। इस तरह भी लिखा जा सकता है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और 9.123 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल में लास्ट रिजल्ट मस्ट कंटेन as much number of significant figures is present in a less accurate measured value, ठीक है। तो आपके पास प्रॉपर आंसर जो है वो सी ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में